आज कितनास किचन में मैं बना रही हूँ मटर की कचौरी जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है और काफ़ी आसान है इसे बनाना। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होती है, हल्की सी सॉफ्ट होती है। तो चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। मटर की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ताज़े हरे मटर 1 कप। आप चाहे तो फ्रोज़न पीस भी ले सकते हैं। 1 से 2 बार पानी में इसे इस तरह से साफ़ करने के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे। अब एक कढ़ाई में हमें 1 गिलास जितना पानी लेना है और उसमें ये हरे मटर को हमें उबालना है। तो मटर इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद हमें इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी चीनी स्वाद के लिए और इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक उबालना है। जब तक कि इसमें एक अच्छा-सा उबाल आ जाए, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है और उसकी लीड लगा देनी है और इसे हमें साइड में रख देना है ताकि ये गर्म पानी में अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद हमें एक प्लेट लेनी है, उसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हमने यहाँ पे 1.5 कप जितना लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून जितनी हमें सूजी डालनी है। अजवाइन को हम हाथों से ही इस तरह से मसल कर इसमें डालेंगे। अजवाइन यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितनी ली है। थोड़ा-सा नमक डालेंगे स्वाद के लिए और हमें तेल डालना है यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना और इन सबको हमें मिक्स कर देना है अच्छे से। उसके बाद इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका हमें एक अच्छा-सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जैसे ही हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही इसका डो बना लेना है। पानी हमें ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे। आटा हमारा अच्छे से गूँथ चुका है, थोड़ा ऊपर से हम तेल और डालेंगे और इसे अच्छे से मस लेंगे। उसके बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट तक ढककर साइड में रख देना है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, थोड़े से अदरक और लहसुन की कलियाँ, 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ और 1 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया। थोड़ा-सा इसमें पानी मिलाएँगे और इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है दरदरा सा इस तरह से। एकदम स्मूथ लिक्विडी पेस्ट नहीं करनी है, बस इस तरह से दरदरा सा रखना है। उसके बाद हमें एक बर्तन में 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करना है। जैसे ही तेल हमारा गरम हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा इसमें हम डाल देंगे हरा मसाला जो हमने अभी पीस के रेडी किया था और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए हरे मटर और इसे भी हमें अच्छे से सेक लेना है। तो इसे हम अच्छे से मिला लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है। 1 से 2 मिनट तक इसे हमें ऐसे ही पकने देना है ताकि ये जो मसाले डाले हैं वो मटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाने के बाद हमें एक स्मैशर लेना है और ये जो मटर है उसे हमें इस तरह से स्मैश करना है जैसे ही हम पाव भाजी बनाते हैं वैसे ही। जितना अच्छे से आप स्मैश करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। तो इस तरह इसे क्लीन करके थोड़ा-थोड़ा करके आप स्मैश करें। अब हमें इसे भी 1-2 मिनट तक पका लेना है। तो चलिए स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है तो इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, तो हमने ये जो डो रेडी किया है वो भी अच्छे से फूल गया है। तब इसके हमें छोटी-छोटी लोइयाँ बनानी है। जैसे ही हम आटे की रोटी बनाते हैं, लोइयाँ बनाते हैं वैसे ही, बहुत बड़ी नहीं बनानी है, बस एकदम छोटी-छोटी बनानी है। क्योंकि हमें जो कचौरी बनानी है वो छोटी बनानी है। अगर आपको बड़ी कचौरी पसंद है तो आप जो लोइयाँ हैं वो उसे बड़ी रख सकते हैं। मैंने इस तरह से छोटे-छोटे इसके बॉल्स बना लिए हैं। तो देखिए कितने सारे हमने बॉल्स इसके बना लिए हैं। अब एक-एक करके हमें इसकी पूरियाँ बनानी है। तो थोड़ा-सा हमें इस तरह से आटा डस्ट करना है और इसे हमें छोटी-छोटी पूरियाँ जो है वो इस तरह से बेलनी है। तो पूरी हमने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, बस इस तरह से छोटी-सी पूरी बनाएँगे और इसमें हम लगाएँगे थोड़ा-सा तेल। इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद ड्राई आटा स्प्रेड करेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हमें पूरी को अंदर की साइड में इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। तो मैंने इस तरह से इसे फ़ोल्ड किया है, आप अपने हिसाब से इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। इस तरह फ़ोल्ड करने से क्या होता है, जो कचौरी है उसमें काफ़ी लेयर्स आते हैं और वो खस्ता बनती है और इसी तरह से इसे हाथों से हम दबा देंगे और इसे हमें एक और बार थोड़ा-सा हल्का-सा बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस हल्का-सा बेलना है।
थोड़ा-सा इस तरह से इसे अंदर की साइड दबाने के बाद इसमें हम थोड़ी-सी स्टफिंग इस तरह से भर देनी है। स्टफिंग आप जितनी भी अच्छे से भरेंगे तो कचौरी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी और आपको खाते वक़्त बिल्कुल भी खाली-खाली सा नहीं लगेगा। कचौड़ी को जब हम पैक करेंगे तो इसे हम अंदर की साइड पे स्टफिंग दबाते जाएँगे और आटे को हम थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर खींचकर इस तरह से स्टफिंग बंद करनी है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेयर बनकर तैयार हुए और इसे हम हाथों से ही इस तरह से दबा देंगे, अभी इसे हमें बेलेंगे नहीं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसे बना लिया है। बस आपको सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे पैक कर रहे हो तो कहीं से भी खुली ना रह जाए, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो सारा मसाला आपका जो है वो बाहर आ सकता है। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें अच्छे से पैक करना है। तो सारी कचौरी को हमने बनाकर तैयार कर दिया है, तो चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के लिए। तो तेल को हमने यहाँ गरम करने रख दिया है। जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, उसमें हम एक-एक करके सारी कचौरियों को डीप फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है ताकि कचौड़ी जो है वो ऊपर से एकदम से जल ना जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसे मीडियम फ्लेम पर ही हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देना है। उसके बाद इसकी हमें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लें। अब इसे हमें निकाल देना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो कुछ इस तरह से दिखेंगी कचौड़ियाँ। तो बस ऐसे ही हमने ये सारी कचौरी बनाकर तैयार कर दी है। तो देखिए हमारी सारी कचौरी कितनी प्यारी लग रही है। गरमा-गरम मटर की कचौरी बनकर तैयार है। इसे आप ऐसे ही शाम के नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, या तो फिर आप हलवाई की दुकान पर जैसे मिलती है वैसे इसे थोड़ा-सा और सजाकर डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम कचौड़ियों को इस तरह से बीच में से तोड़ देंगे। ऊपर से थोड़ी-सी धनिया पुदीने की चटनी और इमली की चटनी डालेंगे, इससे ये काफ़ी खट्टी-मीठी जा टेस्ट आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ी-सी ऊपर हम सेव डालेंगे, जो डेकोरेट करेंगे, ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और फ्रेश हरा धनिया थोड़ा-सा हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। ये टेस्टी भी लगता है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर दिखता है। तो बस हमारी मटर की कचौरी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। हरी चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या तो फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।